सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। साधक के भीतर द्वेष ना हो, क्योंकि द्वेष है तो फिर भेद होगा, किसी से कोई भेद ना हो। जब तक भेद बुद्धि है तब तक राम चरणों में प्रवेश संभव नहीं। राम चरणों में प्रवेश करना है मेरे भाई बहन, भेद मिटाओ। ऊंच नीच का भेद, जाति पाति का भेद, बड़े छोटे का भेद, अमीरी गरीबी का भेद। परमात्मा की नजर में सब एक है भाई, कौन बड़ा कौन छोटा, हाँ, भेद ना हो। जब तक भेद बुद्धि है तब तक परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के क्षेत्र में तुम्हारा प्रवेश भी न होगा। भेद को मिटाओ। 5 सूत्र अपने जीवन में यदि आपने उतार लिया, तब मैं भरोसे के साथ कहता हूं हनुमान जी महाराज का भी आदेश मिल जाएगा, राम चरणों में तुम्हें प्रवेश मिल जाएगा। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख, सब गाइए भाव से, तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो आज इस चौपाई का हमने दर्शन किया। कल थोड़ी सी चर्चा हनुमान चालीसा पर और करेंगे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, इस चौपाई का दर्शन कल की कथा में करेंगे। आइए अब हम थोड़ा राम कथा का क्रम भी ले लें, क्योंकि हमें अभी राम विवाह का दर्शन करना है। और आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग केवल विवाह के लिए आए। ऐसा कहते हैं कि जिसकी शादी में अड़चन हो रही हो ना, विघ्न बाधा आ रही हो, राम विवाह की कथा वो सुने भाव से तो उसकी जल्दी शादी हो जाती है। तो मैं देख रहा हूं आज संख्या बढ़ी। अच्छी बात है, भगवान आपकी तमन्ना पूर्ण करे। कई लोग ऐसे हैं जो आज राम बारात में बाराती बनकर आए हैं, कई लोग कन्या पक्ष से आए हैं। तो आप सभी के भाव का स्वागत करते हुए चलिए हम कल के प्रसंग पर चलें। भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से निकले हैं और मार्ग में अहिल्या इत्यादि भक्तों पर कृपा करते हुए जनकपुर नगरी में प्रवेश। और वहां एक बड़ा सुंदर सदन है। जनक महाराज ने मुलाकात की प्रभु से और वहां चलने का आग्रह किया। असल में जनक महाराज ने जब प्रभु को देखा ना, तो जनक महाराज ने निर्णय कर लिया कि काश इनसे हमारा कोई संबंध जुड़ जाता। और ध्यान देना, भक्ति के मार्ग पर संबंध की भी आवश्यकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम, ये जो 9 भक्ति बताई गई है उसमें संबंध का भी महत्व है। चाहो तो प्रभु को सखा बना लो, चाहो तो प्रभु का दास बन जाओ। श्रीमद् भागवत में तो कन्हैया ने यहां तक कह दिया कि कोई चाहे तो मैं उसका साला भी बनने को तैयार हूं।
कोई संबंध बनाओ बस। तो जनक जी ने सोचा कि इनसे मैं कोई संबंध बनाऊं। अब पिता तो हो नहीं सकता क्योंकि ये अधिकार तो दशरथ जी को मिल गया। गुरु भी नहीं हो सकता हूं क्योंकि ये अधिकार भी विश्वामित्र जी ने ले लिया। तो ऐसा मैं कौन सा संबंध बनाऊं। तब जनक जी को स्मरण हुआ कि चलो मैं इनका ससुर हो जाता हूं और अपनी बेटी में इनको समर्पित कर देता हूं, एक संबंध बन जाएगा राम से के साथ। और जानते हैं जनक जी कि मेरी बेटी यदि जगदम्बा है तो धरती पर कहीं न कहीं जगदीश भी आए होंगे, और आज वही जगदीश मेरे नगर में पधारे हैं, मेरे चरणों में, मेरे धाम में पधारे हैं अपने चरणों का आश्रय देने के लिए। तो कहा महाराज चलिए, एक बड़ा सुंदर सदन है, उसमें आपका मैं उतारा रखूं। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुलय दीन भुवाला। एक रात्रि भगवान वहां निवास करते हैं और दूसरे दिन भगवान ने भी थोड़ा मजाक किया विश्वामित्र जी के साथ। नाथ लखनपुर देखन चाहि, नाथ लखनपुर प्रभु संकोच डर प्रगट न कहि, प्रभु संकोच डर प्रगट। महाराज जी लखन है ना, ये चाहता है नगर देखना। विश्वामित्र जी चकित हुए कि लखन देखना चाहता है। बोले हाँ महाराज, नाथ लखनपुर देखन चाहे, ये लखन देखना चाहता है। लक्ष्मण जी भी चौंक गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैंने कब कहा कि मैं देखना चाहता हूं, मेरी तो कोई इच्छा नहीं। तो भगवान ने नजरों से इशारा किया कि तू चुप बैठ, देखना मुझे। कभी कभी बड़े लोग छोटे बच्चों का सहारा लेते हैं। कभी आपने देखा होगा दादाजी को कभी चॉकलेट खाने की इच्छा होती है ना, तो छोटे बच्चे को कहेंगे बेटे जाओ चॉकलेट लेकर आओ, और चॉकलेट लेकर आता है बच्चा और खाने लगता है। तब दादाजी कहते हैं बेटे अकेले अकेले खाओगे क्या, दादाजी को नहीं खिलाओगे। अब कौन बताए कि खाने की इच्छा तो दादा की ही थी। तो कभी कभी छोटे बच्चे का सहारा ले लेते हैं। भगवान राम ने भी यहां पर लखन का सहारा लिया कि लखन भैया तू चुप रह, देखना मुझे। लेकिन विश्वामित्र जी भी राम जी की बुद्धिमानी को समझ रहे थे, गुरु हैं विश्वामित्र जी। कहा कि अच्छा अच्छा लखन को देखने की इच्छा है ना, कोई बात नहीं, लक्ष्मण जाओ देख कर आ जाओ। प्रभु ने सोचा कि ले तो लखन को इजाजत मिली। प्रभु ने कहा कि बाबा जरा सोचिए, अकेला जाएगा, बच्चा ही तो है, कहीं रास्ता भूल गया तो, कहीं भटक गया, और घर पर जाएंगे तो पिताजी हमको डांटेंगे कि तू साथ क्यों नहीं गया था। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा अच्छा आपको डर लग रहा है, भूल जाएगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ के किसी कर्मचारी को साथ में भेज देता हूँ, वो इसको दिखा लाएगा। प्रभु ने सोचा कि मामला उलझता जा रहा है, इससे अच्छा मैं खुलकर कह दूं। कहा नहीं नहीं महाराज, आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाई तुरंत लई आवो, 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 जो राउरी अनुशासन पावन, जो राम अनुशासन। श्री राम जय 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 राम, श्री राम और हमारे बीच ललितपुर शहर के पुलिस अधीक्षक महोदय कैप्टन MM बेग साहब पधारे हैं। आपका बहुत बहुत अभिवादन और स्वागत। देखो साहब, ये ललितपुर धरा की संस्कृति है। यहाँ हर कोई कितने विनम्रता से, कितने प्यार से हनुमान जी महाराज के चरणों में श्रद्धा रखते हैं। हाँ,
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय हमारे MM बेग साहब हनुमान जी से बड़ी श्रद्धा रखते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। मुझे कल कोई बता रहा था कि उनका अपना जो धर्म है वो उनकी अपनी निजता है, लेकिन कितना हनुमान जी के चरणों से प्रीति रखते हैं। हाँ, पुजारी जी को कहते हैं कि हनुमान जी के चरणों का जो तिलक है वो मुझे लगा देना जब हनुमान जी के मंदिर में आते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।